जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इस शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं कर ली थी। आज एक दो और बचा हुआ है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति खत्म होंगे। खत्म होने का मतलब टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर उपराष्ट्रपति पे चलेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित आज जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की आपात शक्तियाँ। बहुत बात पूछा जाता है, यहाँ से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी बनता है। तो हम आज बात करेंगे कि राष्ट्रपति की आपात शक्तियाँ ये क्या होती हैं, इनमें किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पहले जान लीजिए आपात शक्ति होती क्या। मान लीजिए आपने सुना होगा, अभी जल्द फिलहाल सुना है कि कभी कभी धारा 144 लगा दी जाती है। अब कहेंगे धारा 144 सर जी तो वो तो पुलिस लगाती है। हाँ, उसी तरीके से होता है राष्ट्रपति शासन, जब वहाँ पे पूरा रूल सैनिक का हो जाता है। मतलब हर जगह जैसे पुलिस सामान्यतः पुलिस खड़ी होती है ना, हर मामलों में पुलिस खड़ी होती है, लेकिन जब सैनिक शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो हर जगह आपको आरपीएफ और सीआरपीएफ वाले मतलब आईटीबीपी सीआरपीएफ जो मतलब आर्मी होते हैं वो लग जाती है। उसके बाद शासन व्यवस्था इतनी तेज़ हो जाती है, इतनी तगड़ी हो जाती है, उन्हें मतलब एकदम तुरंत आदेश होता है कि अगर आपकी बात नहीं मानता है कोई भी नागरिक मार दो। तो इतनी किसी की हिम्मत नहीं होती, पुलिस वालों से झगड़ जाते हैं, अरे काहे नहीं, हमें जाने देंगे, हमें बड़ा ज़रूरी है। आर्मी साहब ऐसे जवान नहीं लड़ा सकते। जैसे ही जवान लड़ाएगा, दो तड़ाका मारेगा, कहते निकलो जाओ घर जाओ, बात खत्म। उससे ज़्यादा नहीं, AK-47 लिए रहते हैं, वहीं तुम्हें धुआं बना देंगे अगर बात नहीं मानोगे उनकी, क्योंकि उन्हें सख्त आदेश होता है। और आदेश का मतलब आदेश होता है। आर्मी में अगर जितने कई घर के किसी के होंगे उनसे पूछिएगा, आदेश का मतलब आदेश, आर्डर का मतलब आर्डर होता है। करना है तो करना है। पुलिस में होता है ठीक है कर दिए तो, ना कर दिए तब भी काम चल जाता है, 2-4 पैसे ले दे के काम हो जाए। आर्मी में ऐसा नहीं होता, मतलब करना है तो करना है, ये आदेश होता है। चलिए आते हैं राष्ट्रपति की आपात शक्तियाँ। मतलब जब कोई ऐसी विपत्ति देश पे आ जाए, जब लगे कि जो हमारा प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है, वो संभाल नहीं पा रही है, तो जो देश में हमारी आर्मी होती है वो पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेती है, अपने तरीके से चीज़ों को करती है कि कहीं और इससे ज़्यादा मामला ख़राब ना हो। देखिएगा, इसमें 2-3 अनुच्छेद हैं, एकदम याद रखेंगे कब कैसे क्या चीज़ें मैं सब बताऊंगा। देखिए, एक अनुच्छेद होता है 352, आर्टिकल नंबर, अगर बात करेंगे आर्टिकल नंबर 1 होता है 352, याद रखेंगे 352, अनुच्छेद 352। अब बात आती है अनुच्छेद पूछा जाता है, अनुच्छेद 352 में किसकी बात की गई है, तो इस समय राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। मतलब 352 में ही कहा गया है कि देश में राष्ट्रीय आपात काल लगाया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अब कहेंगे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, चलिए ठीक है, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है। अब समझेंगे किन किस कंडीशन में आपातकाल लगेगा। आर्मी रूल किस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कोई युद्ध हो जाता है, आप राष्ट्रीय आपात कब लगेगा, कोई युद्ध हो जाता है, युद्ध होगा तो जाहिर सी भाई दो देशों के बीच हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है। अगला है कोई मान लीजिए कोई बाह्य आक्रमण कर दे, क्या कर दे, कोई बाह्य आक्रमण कर दे, कोई बाह्य आक्रमण कर दे, जैसे बाहरी देश कोई हम पे आक्रमण कर दे, जैसे एक बार पाकिस्तान से बात हुआ था, एक चीन के साथ हुआ था, तो ऐसे ही कोई बाहरी आक्रमण कर दे तो लग जाता है। और अगर मान लीजिए कि चलिए बाहरी नहीं, आंतरिक विद्रोह हो जाता। अब आंतरिक वाला कौन, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। अब कहेंगे सर ये आंतरिक, देखिए पहले ये आंतरिक विद्रोह होता था, मतलब पहले ये इसमें सशस्त्र नहीं जोड़ा गया था, लेकिन लगा कि नहीं आंतरिक विद्रोह हो गया तो राष्ट्रपति शासन लगा दिए, थोड़ा भौकाल कम लग रहा है, ऐसा करते हैं इसमें कुछ भौकाल वाला जोड़ो, तो अब इसे बना दिया आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। मतलब अगर शस्त्र से, मतलब बंदूक लेके अगर लड़ाई हो जाती है, इस तरीके का विद्रोह हो जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इन 3 केस में आपको याद रखना है कि इन तीनों केसों में आप क्या लगा देंगे, राष्ट्रपति आपात लगाया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो पूछेगा अगर बाह्य आक्रमण होता है तो किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है, 352 में। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होता है तो किसमें बात की गई है, 352 में। युद्ध होता है तो 352 में। ठीक है, अगर इन तीनों केसों में कौन सा आपात लगेगा, राष्ट्रीय आपात लगेगा, किस अनुच्छेद के तहत, 352 के तहत। अब भाई बात करते हैं तो क्या युद्ध किसी देश से हमारा देश किसी के साथ युद्ध लड़ा है, तो लड़ा है। 2 देश ऐसे हैं,
एक तो कि वो पाकिस्तान है, उसके कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी झूठा ही आ जाता है। एक चीज़ देखे हैं, जैसे गांव में कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, एकदम ऐसे हिलने वाले होते हैं, लेकिन उनसे लड़ाई हो जाती है ना, एकदम सीना तान के हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 2 थपड़ा मारो एकदम बस बेहोश हो जाते हैं। फिर जैसे ही नींद दूध खुलती, थोड़ा चक्कर वक्कर हो, फिर एकदम सीना तान के। वही हाल पाकिस्तान के है, चोर आदमी है लेकिन करना उसे खुरापाती है। आइए देखिए जो ये राष्ट्रपति आपात लगा है अनुच्छेद 352 के तहत, वो 3 बार लगा, क्योंकि 3 बार युद्ध हुआ था, 3 बार लगा। जैसे पहली बार लगा था 1962 में। तो देखिए 1962 में हमारा भारत वर्सेस किसके साथ युद्ध होता है? भारत वर्सेस 362, वही इधर वाला चोर आदमी, जिसे हम चोर है कह लेते हैं, चीन। ठीक है, भारत और चीन के मध्य 1962 में हुआ। तो इसका मतलब 1962 में अगर 2 देशों के बीच युद्ध हो रहा है, बाह्य आक्रमण हो रहा है, तो राष्ट्रपति आपात लगेगा, अनुच्छेद 352 लगेगा। चलिए उसके बाद एक बार और लगा, कब? 1971 में। किसके साथ साथ? भारत वर्सेस जब पाकिस्तान बांग्लादेश की बात चल रही थी, तो वो ये भी एक तरीके नालायक है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अब समझेंगे, इसके साथ लगा। तो अब जब 71 में लग गया तो ये बात समझेगा, अच्छा 71 में काम नहीं चलेगा और क्या करें, तो एक बार और लगा। कब? 1975 में। ये तो हो गया। और 1975 में क्या हो गया था? आंतरिक अशांति फैल गई थी, आंतरिक अशांति फैल गई थी। क्या हो गया था? आंतरिक अशांति के लिए लगाया गया था। अब तीनों चीज़ों को समझेंगे। देखिए 1962 में भारत और चीन के बीच होता है। चीन एक तो धोखी इंसान है, जिसे कहते हैं धोखा देने वाला इंसान, बहुत धोखाहित इंसान है, सबसे धोखाहित, मतलब सबके साथ दोस्ती कर लो, इसके साथ ना करो, मतलब इतना धोखाहित इंसान है। तो समझेंगे, तो भारत और चीन के बीच 1962 में क्या होता है? युद्ध होता है। तो जाहिर बात है राष्ट्रीय आपात लगेगा, लग गया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ होता है। जब पाकिस्तान के साथ होता है, ये चोट्टा इंसान है, बहुत बेकार इंसान है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बेचारा ऐसे नहीं होता जैसे किसी को मार दो, कोई डुप्लीकेट आदमी है, उसको एक थोड़ा मार दो खींच के, फट यहाँ से, वो फिर नहीं हम नहीं जाएंगे, फिर आएगा सीना तान के हम करेंगे, लेकिन दम नहीं है। लेकिन वही हाल पाकिस्तान की, 2-3 थोड़ा मार खा जाएगा, सही हो जाएगा। आपने बहुत देखा कितनी बार पिटा गया बेचारा। उसके बाद 1975 में आंतरिक अशांति, मतलब आंतरिक सशस्त्र युद्ध हुआ 1975 में, जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो इन तीनों केसों को आप याद रखेंगे। और देखिए अब इन तीनों केसों के बाद क्या कोई और केस बचता है? तो हाँ, एक केस और बचता है। क्या? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद, अगर समझेंगे किसकी बात मैं कर रहा हूं, आर्टिकल 356। अब आर्टिकल 356 में देखिए क्या बात कही गई है। राष्ट्रपति शासन तो 356 के तहत भी लगेगा, लेकिन मामला कुछ और होगा। इसमें क्या होता है कि राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र होता है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। मतलब राज्यों में जो हमारा संवैधानिक तंत्र होता है कि अगर विफल हो जाता है, विफल हो जाता है, तब अब चीज़ों को समझेंगे। क्या कह रहे हैं? राज्यों में संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक का मतलब राज्यों के लिए भी तो संविधान बनाया गया है ना, कि राज्य कैसे कैसे शासन करेगा। कोई अगर गुंडागर्दी कर रहा है तो वहाँ का प्रशासन, पुलिस उससे कैसे निपटेगी, है। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा कारण हो गया। देखिए ये विद्रोह तभी मामला ज़्यादा खराब होता है जब धर्म की बात आ जाती है, कि आप हिंदू धर्म के समर्थक हो, आप मुस्लिम धर्म के समर्थक हो, जब पता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो धर्म के नाम पे लड़ाते हैं लोग ना, देखिए साधारण इंसान कभी लड़ना नहीं चाहता है, उसे लड़ाया जाता है। बस उसकी मजबूरी ये होती है कि अगर वो बात नहीं मानता तब भी बेचारा पिटता है, और बात मान लेगा तब भी पिटेगा। तो वो समझ नहीं आता क्या करे, और थोड़ा भावुक हो जाता है तो बस चल जाता है लड़ने। जितने भी दंगे होते हैं उसमें देखेंगे, अगर सही में जाके पता करेंगे ना, एक चीज़ बताओ, दंगा किए काहे थे, तो बोलेगा कुछ नहीं, ऐसा ही ये लड़ रहे थे, हमें देख के आ गए। बोले कहाँ? वो हमारे चच्चा गए थे, उनके चक्कर में ये चले गए थे दंगा करने। मतलब इन्हें नहीं पता है कि हमें किसके लिए लड़ना है, किसके लिए नहीं लड़ना है, बस लड़ना है। तो जो साधारण इंसान होते हैं, और ज़्यादातर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, कि ये लोग, इन लोगों को नहीं पता होता। जो
नीचे वाले होते हैं ना, सबसे थोड़ा गरीब ज़्यादा, वो तो जाते नहीं कि बोलो ठीक हो हम गरीब ऐसे ही मर जाएंगे हम, लेकिन दंगा करने नहीं जाएंगे। और जो अपर क्लास वाला होता है हमें उनसे मतलब नहीं होता, उन्हें पता हो कि लड़ाई झगड़ा का मतलब कुछ नहीं, अपनी बर्बादी है। लेकिन जो मिडिल क्लास होता है, साधारण इंसान होता है, इनको ज़्यादा कीरी काटती है, ये ज़रूर जाते हैं लड़ने, इनको ज़्यादा चुल्ल मची रहती है लड़ाई उड़ाई करने में, क्योंकि इन्हें पता ही होता नहीं है। बस यही चीज़ समझ लीजिएगा। तो 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जाता। अब समझेंगे इसका रिकॉर्ड तो गजब का है। अब तक भारत में 125 बार से अधिक बार ये लगाया जा चुका है 356। कितनी बार? 125 बार प्लस, मतलब 125 प्लस बार ये 356 भारत में लगाया जा चुका है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि कितनी बार लगा है, मतलब 1950 से लेके 125 बार, मतलब ये समझ लेंगे कि हर साल इस समय चल रहा है 2021 और 50, मतलब लगभग ये समझिए कि 71 साल के आसपास हुआ है। 71 साल में 125 बार सोले, लगभग ये मान लीजिए कि हर साल 2 बार लगता है, ये समझ लीजिएगा। 7 दूनी 14, 125 प्लस है, तो ये समझ सकते हैं कि 70 साल में लगभग हर साल 2 बार ये 356 लग जाता है कहीं ना कहीं, ये समझ लीजिए। तो जो 356 है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के कारण लगाया जाता है, और अब तक ये 125 बार से अधिक बार लग चुका है। तो ये नहीं पूछा जाएगा कितनी बार लगा है, बस आपको याद रखना है कि 356 कब लगाया जाता है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, मतलब वहाँ संविधान के तहत कुछ नहीं होता, फिर वो संविधान से उल्टा पलटा तंत्र होने लगता है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बार ये कहाँ विफल हुआ था, कहाँ पे 356 लगाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। तो एक राज्य है अपना, क्या है, केरल। केरल में पहली बार ये 356 लगाया गया था। शायद अगर आप लोग पिछला टेट दिए होंगे ना, तो वहाँ ये क्वेश्चन मिला था, और उसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे तो मिला होगा, पक्का मिला होगा, इतना बात नहीं। अगर पिछले बार के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो फिर बातें खत्म हो जाती। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो केरल में पहली बार लगाया, कब लगाया गया? 1959 में। तो ये दोनों चीज़ याद रखेंगे कि केरल पहला राज्य था जहाँ पे 356 पहली बार लगाया गया, और कब लगाया गया? 1959 में लगाया गया। ये दोनों तीनों डाटा आप याद रखें, 1959 याद रखेंगे, केरल याद करेंगे, 356 याद करेंगे। और क्यों लगाया गया था? कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के कारण लगाया गया था। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं आपको कि जैसे ये बात हो रही है राष्ट्रपति शासन की ना, तो ये पहली बार लगाया जाता है तो कितने महीने तक लगाया जा सकता है, ये चीज़ को थोड़ी सी चर्चा करूँगा मैं। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो कितनी बार लग सकता है, कितने महीने तक एक बार रह सकता है, समझेंगे। तो जो ये राष्ट्रपति शासन लगता है, अगर पहली बार लग रहा है तो ये 6 माह तक रह सकता है। ठीक है, मान लीजिए 6 माह में कंडीशन नहीं होती है, सही नहीं होती, भाई ज़रूरी थोड़ी इतना बड़ा दंगा हुआ 6 महीने में कंट्रोल कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर 6 महीने में ये कंट्रोल नहीं होता है तो इसे बढ़ाकर अगला 6 महीने कर दिया जाता है, मतलब आप 1 साल तक खींच खाच के ले चले, लेकिन 1 साल में तो कंडीशन तो या तो सुधर जाएगी या तो फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर संविधान का मतलब नहीं रहेगा। लेकिन ज़्यादातर होता है कि ये 6 महीने के पहले निपटा लिया जाता है। यहाँ की आर्मी इतनी सख्त है कि पूरा विश्व कांपता है, ये तो भारत वाले हैं अपना ही परिवार है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो पहली बार 6 माह में लगाया जाता है, 6 माह तक चलेगा। 6 माह में अभी कंट्रोल नहीं होता है तो अगला 6 महीने बढ़ा दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा कि नहीं। या तो देखिए 6 माह में तो कंट्रोल कर लिया जाता है। आर्मी इतनी सख्त है कि पीट पाट के बराबर कर देती है इन विद्रोहियों को। इतने कमांडो रहते हैं, इतने खतरनाक होते हैं। ये पहले वो होता था, चलता था शब्द वेदी बाण चलता था, हिलाओ, अच्छा यहाँ से बोले तो यहाँ। अब यहाँ के कमांडो ऐसे कमांडो हो, मतलब कोबरा कमांडो, ब्लैक कमांडो, मतलब ऐसे कमांडो कि आपको लगा कि इधर से आवाज़ आई, घूम एक खिटिक खटका दबाए वहाँ निकल लिए, शब्द वेदी गोली आ गई, ये समझ लीजिए। पहले बाण होता था शब्द वेदी, अब शब्द वेदी गोली आ गई, राइफल आई, बिना आवाज़ की कहानी ख़त्म। इतने ज़्यादा ट्रेंड किए जाते हैं तो वो टेंशन नहीं है। तो 6 महीने में निपट जाता है, 6 महीने में हो जाता है। ऐसी कभी आया नहीं है कि अगला 6 महीने फिर बढ़ाना पड़ा, 6 महीने में सब कुछ निपट जाता। देखिए इतनी बात कर लिए,
अब हमने 352 की बात कर ली, 356 की बात कर ली, अब हम बात करेंगे 360 की। आर्टिकल नंबर 360 मतलब अनुच्छेद 360 की बात करेंगे। देखिए 360 में कहा गया, इसमें कहा गया है कि अगर देश में वित्तीय व्यवस्था खराब हो जाती है तो वित्तीय आपात की बात की गई है। किसकी बात की है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। तो आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की बात की गई है। वित्तीय आपात का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए हमारे देश में वित्त का मतलब ये समझ लीजिए, ऐसे समझ सकते हैं आप कि पैसा की कमी आ गई है। कोई वजह है कि पैसा, बजट, इस तरीके की कमी आ गई है, हम किसी को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, वेतन दे रहे हैं तो कर्जा लेना पड़ रहा है, हमारा देश का बैंक डूब गया, आरबीआई खराब हो गई, मतलब इस तरीके से कंडीशन आ जाए कि पैसा ना देश में बचे, देश पूरा कर्जा से डूबा रहे और पैसा भी ना हो, तो उस समय में वित्तीय आपात लगाया जाता है। लेकिन हम लोगों की सौभाग्य कहेंगे कि भारत में कभी भी ऐसी कंडीशन अब तक नहीं आई है कि वित्तीय आपात लगाना पड़े, जबकि ऐसी कंडीशन बहुत आएगी। 125 बार ये लगा है, 3-4 बार वो लगा है, लेकिन वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। मतलब हम इतना अमीर हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कितना कोरोना आ जाएगा सर्वाइव कर जाएंगे, कोरोना से डेल्टा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। अब अच्छा एक चीज़ और बताएं, जो ये वित्तीय आपात हो, जैसे जो और मैं बता रहा था 352 और 356, मैंने कहा है ये पहली बार में ये 6 महीने के लिए होते हैं, लेकिन जो वित्तीय आपात लगता है वो 2 महीने के लिए लागू किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वित्तीय आपात कितने महीने के लिए लागू किया जाएगा? सिर्फ 2 महीने के लिए। 2 महीना में ही सब कुछ, किसी से लोन वोन लेके अपनी कंडीशन सुधार लो, यही अच्छा है। तो जो वित्तीय आपात होता है वो 2 महीने के लिए लगाया जाता है, जबकि जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने और बाहरी युद्ध वगैरह होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगता है, इमरजेंसी लगती है, वो 6 महीने के लिए लग सकती है। 6 महीने फिर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ 2 महीने के लिए ही लागू होती है। तो एक बार मैं इधर रैपिड आपको रिवाइज कराता हूँ हर बार की तरह, कि राष्ट्रपति शासन में 3 तरीके की कंडीशन है, 3 तरीके से लग सकता है। पहला है अनुच्छेद 352, जिसमें ये कहा जाता है अगर कोई युद्ध हो जाता है, आंतरिक अशांति पैदा हो जाती है, कोई देश आक्रमण कर देता है, तो कंडीशन होती है। जैसे मैंने बताया कि 1962 में, 1971 में, 1975 में ऐसी कंडीशन उत्पन्न हुई, तो उस समय 352 लगाया गया। उसके बाद आता है 356, अगर राज्यों में आंतरिक विद्रोह हो जाता है तो, और उसके मैंने बताया कि 125 प्लस से ज़्यादा, मतलब 125 बार से ज़्यादा लगाया गया। और पहला राज्य केरल था जहाँ 1959 में ये लगाया गया था। और उसके बाद आते हैं 360 पे, वित्तीय आपात होता है। वित्तीय आपात में अभी तक कंडीशन ये रही कि अभी कभी भी भारत में वित्तीय आपात नहीं लगाया गया। दूसरी बात एक चीज़ बताऊं कि ये 2 महीने के लिए लागू होता है। अगर ये सारी चीज़ें हो गई हों तो आगे चलते हैं, ठीक है। बुद्धि में कुछ घुसा नहीं घुसा? देखिए ये तो था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आया होगा और बेहतरीन भी रहा होगा। ऐसा करते हैं, इसको यही रोकेंगे ना, और एक टॉपिक और बचा हुआ विविध, जिसे हम समझ लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति का टॉपिक पूरे तरह से कंप्लीट होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वाले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको जय हिंद।